थे, हमारे 14 विधायक बन गए अभी तक। मैं कह रहा हूँ 14 विधायकों से हमारे भाई राजेंद्र गुड्डा के काम पेन कापी लेके बैठ जाओ, 13 विधायक एक साइड, उनके काम गिन लो, राजेंद्र गुड्डा के काम गिन लो, उससे ज़्यादा होंगे। मंत्री महोदय ने इस रास्ते का जो शिवम के द्वारा उद्घाटन होने वाला है, बहुत ही अच्छा काम है। ये राज 5 साल तो हमारे वो गर्द में चले गए, नुकसान हो गया, सारा काम हो गया, जनता भूली थी। और मैं किन शब्दों में धन्यवाद ज्ञापित करूं, आभार प्रकट करूं कि माननीय राजेंद्र सिंह जी गुड्डा के द्वारा ये धार्मिक काम है, आध्यात्मिक काम है, इनके द्वारा ही क्यों होते हैं। विधायक को नहीं जानते, आपके विधायक को इस धरती पे क्या हिंदुस्तान में जानते हैं। और नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किशोरपुरा की पहाड़ियों की वादियों में। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि किशोरपुरा में हम बात करें कि पिछले दिनों मंत्री राज सिंह गुड्डा ने भैरू जी महाराज के जो मंदिर में जो रास्ता जाने वाला था उसका भी शिलान्यास किया था। इसके अलावा हम बात करें कि चामुंडा माता के मंदिर में जाने वाला रास्ता है उसका भी शिलान्यास किया था। आज यहाँ पे भी एक रास्ता जा रहा है जो भैरू जी महाराज के जा रहा है, शायद जहाँ तक मुझे पता है, उनका भी शिलान्यास करने के लिए सीएम गुड्डा यहाँ पे पहुँचे हैं और काफ़ी संख्या में लोग और गणमान्य लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि किशोरपुरा की पहाड़ियों की वादियों करें कि चामुंडा माता, इसके अलावा हम बात करें भैरू जी के मंदिर है और भी जो दर्शनीय यहाँ के स्थल है उनका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी देखिए, हमारे गांव के अंदर प्रसिद्ध स्थल है भैरू जी खुतरमल जी महाराज का। ये करीब 450 वर्ष पुराना मंदिर है और इस मंदिर से जन जन की आस्था है। आसपास के 8 गाँव के लोग नहीं, इसे 36 कौम के लोग भैरू जी महाराज को मानते हैं और भैरू जी में आस्था रखते हैं। वर्षों से हमारे गांव के लोगों का सपना था कि हमारे भैरू जी के सड़क पहुंचे, हमारे जो मोरिंडा सड़क है उससे रास्ता निकले, और मैं किन शब्दों में धन्यवाद ज्ञापित करूं, आभार प्रकट करूं कि माननीय राजेंद्र सिंह जी गुड्डा के द्वारा ये धार्मिक काम है, आध्यात्मिक काम है, इनके द्वारा ही क्यों होते हैं। जी, क्या हमने इससे पहले किसी से मांग नहीं की। मैं मेरे बचपन से देखता आ रहा हूँ, सुनता आ रहा हूँ, जो भी कोई विधायक आता था, MP आता था, तो हमारी सिर्फ एक ही मांग होती थी। हमारे लिए जिस प्रकार से वैष्णो माता का मंदिर है वैसा ही मंदिर हमारे गांव के आस्था का जो केंद्र था वो चामुंडा माता का मंदिर था। वहाँ के लिए हम अक्सर जब चुनावी सभा होती थी तो हम बात करते थे कि हमारे चामुंडा माता मंदिर के सड़क जानी चाहिए। किसी ने सपना पूरा नहीं किया। उसके बाद में भैरू जी के खुतरमल जी भैरू जी महाराज के 14 जनवरी का मकर संक्रांति का भव्य मेला लगता है। उस मेले के ऊपर भी हम मांग करते थे, लेकिन किस्मत वाले हैं, भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, ये सब सरिये राजेंद्र सिंह गुड्डा जी को ही मिल जाता है। आज जो आप देख रहे हैं ये हमारे गांव का अंतिम काम है। जी, देखा जाए तो रास्तों का जो काम है वो ये अंतिम काम है और इस रास्ते का हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि हमारे को मंत्री जी ने 2 किलोमीटर की रोड, शानदार रोड, पापड़ीवाली चौराहे से लेके भैरू जी महाराज तक दे दी थी। लेकिन गत दिनों हमारे ग्रामीणों ने, महिलाओं ने मंत्री जी से मांग की, उस मांग पे अमल करते हुए आपने ये जो ऐतिहासिक कार्य वो करने जा रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। सारे ग्रामीण, यही कारण है कि मात्र 20 मिनट पहले हमारे को मैसेज मिला था और 20 मिनट के अंदर सारे सेलेक्टेड लोग पहुंच गए यहाँ पर। ये बड़ी बात है। तो लोगों की सद्भावना, मत समझता हूँ कि देवताओं के प्रति, आध्यात्मिक जो शक्तियाँ उनके प्रति विकास कार्य करवाना हर किसी का बस का काम नहीं है। और ये जो काम है ये किशोरपुरा कभी नहीं भूल सकता, सदियों तक याद रखेंगे। और मेरा अंत में ये भी कहना है कि जो इस रास्ते में सहयोग करेंगे उसका स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा और ताजिंदगी लोग उसके आभारी रहेंगे। हम एहसानमंद लोग हैं और हमारे देवताओं के जो कार्य किया उसका एहसान हम ताजिंदगी याद रखेंगे और इसका एहसान हम आने वाले समय में चुकाएंगे। जी, सीएम गुड्डा भी यहाँ पे इस हम बात करें रास्ते का शिलान्यास करने के लिए पहुँचे। एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आप बता दीजिए उसके बाद। आज बालाजी महाराज के प्रांगण में पहुँचे और उसके बाद में जैसे जैसे काम तो सभी हो रहे हैं और उसके बाद में जैसे जैसे काम तो सभी हो रहे हैं। ये राज 5 साल तो हमारे वो गर्द में चले गए, नुकसान हो गया, सारा काम हो गया, जनता भूली थी, मौका दे दिया। पर अब ये जो कार्य हैं ये कोई सोचे कि कोई कोष का बजट दे देंगे या कोई पैसे वाला है वो पैसे लगा देगा, किसी के पास मशीन है वो मशीन चला देगा, इनसे नहीं होता है। खुद की भावना हो तो भी नहीं होता जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद ना हो, जब तक वो खुद ना चाहे कि मेरा रास्ता निकले, जब तक बस्ती का आशीर्वाद साथ में ना हो। खूब आए हैं, खूब गए, काम रह जाता है
किए हुए काम रह जाते हैं और आदमी चला जाता है लेकिन उसके काम रह जाते हैं, फिर उसको याद किया जाता है। जी, हम बात करें कि किशोरपुरा में जितने भी धार्मिक स्थल थे उन पे रास्ता जाता है, एकदम सही रास्ता जाता है और उनका डेवलपमेंट करवाया मंत्री राज सिंह हुड्डा ने। देखो सच बात है तो उसको तो बोलना ही चाहिए, लोग इसमें भी नुक्ताचीनी देखते हैं, लेकिन किशोरपुरा में जितना हम बात करें धार्मिक स्थलों का जितना विकास हुआ है वो शायद ही कहीं हुआ होगा। शीशराम जी खटाना भी हमारे साथ मौजूद है, एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये विकास की बात अभी तक चुनाव में 14 विधायक बन गए अभी तक। मैं कह रहा हूँ 14 विधायकों से हमारे भाई राज सिंह हुड्डा के काम पेन कापी लेके बैठ जाओ, 13 विधायक एक साइड, उनके काम गिन लो, राज सिंह हुड्डा के काम गिन लो, उससे ज़्यादा होंगे। विकास किसी ने कराना नहीं चाहा, सिर्फ विकास का नाम है तो उसका नाम है राज सिंह हुड्डा। उस बैरों जी और माता के आशीर्वाद से ही आज राज सिंह हुड्डा की सीढ़ी पे है। और हम तो यही कह रहे हैं कि आगे जनता है, ये जनता है और जनता राज सिंह हुड्डा को बहुत मन से चाहती है। और ये पूजा पाठ का इतना सिस्टम है, हम तो इनको साधु संतों की श्रेणी में आते हैं। साधु संतों की जो इज्जत करता है उसका नाम है राज सिंह हुड्डा। और सभी मन से और राज सिंह हुड्डा इस राजस्थान के अंदर उदयपुर वाटी का नाम क्या है, किसी विधायक को नहीं जानते, और आपके विधायक को इस धरती पे क्या हिंदुस्तान में जानते हैं। और जो भी काम यहाँ जो कराया उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। धन्यवाद। तो हमारे साथ रविंदर सिंह जी पोंक भी मौजूद है, एक बार इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी, ये भैरू जी का मंदिर है, ये इस पे अपने हर साल मेला बढ़ता है और बहुत से गांवों की आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है। जैसे चौरा हो गया, ककराना हो गया, मैनपुरा हो गया, नेवरी हो गया, गुड़ा पोंक, आसपास के गांव दूर दूर के लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या थी रास्ते की, क्योंकि एक ही रास्ता आने जाने के लिए तो बहुत ही ट्रैफिक लग जाता था। बहुत ही अच्छी बात है आज लग जाता था। बहुत ही अच्छी बात है आज मंत्री महोदय ने इस रास्ते का जो शिवम के द्वारा उद्घाटन होने वाला है, बहुत ही अच्छा काम है। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं सभी ग्रामवासियों, सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से। धन्यवाद। किशोरपुरा से हम आपको लाइव कवरेज दिखा रहे थे। जय हिंद, जय भारत।